विरोधी महागठबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पश्चिमन विरोधी महागठबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पश्चिमन विरोधी राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रियंका गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तमाम जिलों में, तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में महागठबंधन होश में आओ। धिक्कार मार्च का आयोजन किया गया है महागठबंधन विपक्ष को उनका चेहरा उजागर करने के लिए। पश्चिमन विरोधी महागठबंधन होश में आओ। देश के सामने जनता का सकता था लोकसभा में और तमाम विधानसभाओं में, और साथ ही साथ परिसीमन का काम होता है। खासकर बिहार जैसे राज्य जहाँ पे आज के समय में 40 लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी होती, 60 सीटें होती, बिहार का राजनीतिक शक्ति बढ़ती बिहार की सत्ता में। लेकिन तमाम इन मौके पर विपक्ष ने धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास किया। इस चीज के विरोध में हम तमाम लोग उतरे हैं। बिल में ऑलरेडी इसमें था लिखा हुआ कि परिसीमन जो है होगा, उसके बाद महिला बिल परिसीमन होना बिल में जो पहले से लिखा था उसके हिसाब से अगर क्रियान्वयन होता तो 2029 के चुनाव में, लोकसभा का चुनाव होना है, उस समय पे परिसीमन की व्यवस्था नहीं हो पाती और ना ही महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था हो पाती। 2029 में लोकसभा चुनाव में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था हो पाए, साथ ही साथ समय पर परिसीमन का काम हो पाए, ताकि जो अगला चुनाव है लोकसभा का उसमें नया परिसीमन लागू हो पाए और महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाए। इसके लिए जरूरी था संविधान संशोधन करना, लेकिन ये होने नहीं दिया गया है। इस कारण से अब परिसीमन नहीं हो पाएगा। बिहार में 40 सीटें बढ़कर 60 सीटें होती, वो होने नहीं दिया गया। साथ ही साथ महिलाओं की जो हकमारी हुई है, इन तमाम चीजों को उजागर करने के लिए, विपक्ष का ये काला चेहरा उजागर करने के लिए, लोकतंत्र विरोधी चेहरा उजागर करने के लिए, महिला विरोधी चेहरा उजागर करने के लिए हम तमाम लोग RLM के तमाम साथी बिहार के हर एक जिला हेडक्वार्टर में उतरे हैं। सभी लोग सड़क पे उतरे हैं। धिक्कार मार्च के माध्यम से तमाम विपक्ष का एक काला चेहरा उजागर किया जा रहा है। ये प्रावधान है, एक व्यक्ति का एक वोट हो और एक वोट का एक मूल्य हो। इस हिसाब से बिहार जैसे राज्य जहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हुई जाता है, बिल्कुल हर तरीके से आप देखेंगे तो बिहार की हकमारी हो रही है। आज जब 40 सीटें बिहार को मिल रही हैं, परिसीमन का काम होता, निश्चित तौर पर बिहार की सीटें बढ़ती, कम से कम 60 सीटें होती बिहार की। इस हिसाब से 1.5 गुना शक्ति बढ़ती बिहार की हकमारी हो रही है। इस चीज को उजागर करने के लिए हम तमाम साथी सड़क पर उतरे हैं। विपक्ष कह रहे हैं 543 सीटों में से दे दे महिलाओं। सेंसस का काम होता है, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का काम होता है और तब उसके बाद आरक्षण का काम किया जाता है। बिल में भी तो 2011 की जनगणना के आधार पे आप लोग कर रहे हैं ना? जी, 2011 की जनगणना के आधार पर करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लक्ष्य तय किया गया था कि 2029 के लोकसभा चुनाव में ये परिसीमन का भी काम उससे पहले हो जाए। परिसीमन के आधार पे, नए परिसीमन के आधार पे 2029 का चुनाव हो, साथ ही साथ महिला आरक्षण का काम भी 2029 के चुनाव से पहले हो जाए। अगर अभी जब बिल में संशोधन नहीं किया जा सकता है संविधान में, तो नतीजा ये होगा कि 2029 के चुनाव में फायदा नहीं मिल पाएगा। ना तो